जो अपराध अर्जुन ने महाभारत के उस युद्ध के मैदान में किया था, मैं इस यशोभूमि में खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्यनारायण सत्संग आप सबके बल भरोसे और बूते पर वही अपराध करते हुए कहना चाहता हूं कि हे माननीय इस राष्ट्र के मुकुटमणि अटल बिहारी वाजपेयी, आप यहाँ पधारिए। ये लाखों लाख कार्यकर्ता आपकी भावनाओं को सुनने समझने के लिए बेताब है। मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ और आप सबकी ओर से एक बार पुनः आग्रह करते हुए अटल जी को दावत दे रहा हूं कि वे यहाँ पर पधारें और आज के इस कवि सम्मेलन की मूल इबारत लिखें। जोरदार तालियां। आपको याद होगा पाकिस्तान और अमेरिका का कई वर्षों पहले सैनिक समझौता हुआ था। उस समय मैंने ये कविता लिखी थी, मंगिक है। अभी अभी एक नया समझौता हुआ है। $360 मिलियन के शस्त्रास्त्र अमेरिका ने पाकिस्तान को देने के लिए स्वीकार कर लिया है कि हथियार के लिए नहीं होंगे, आक्रमण के लिए होंगे। भारत के अलावा पाकिस्तान और किस पर आक्रमण करेगा? पुराने संदर्भ में आप नए अर्थ से कविता को देखें। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शौर्य से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतम है हमको स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खराब होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज न आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का भाव झुका लोगे ये मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से आतंकों से भारत का भाल झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, काश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। एक और पुरानी कविता है, इसके बाद समाप्त कर लूंगा।
कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा, 60 सहस ही नहीं करेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा, एक जन्म क्या यहां फूल पशुबन में सर दे मारा। ऊपर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है, इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है। तोड़ हिमालय चीर जटाएं चली सिंधु की ओर, नगर ग्रामपुर डगर डुबाती इसका ओर न छोड़। किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी। यह जीवन का ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। एक निमिष की बात नहीं है चिर संघर्ष हमारा। पृथ्वीराज की आंखें जाती स्वप्न न उनके जाते, भर जाते हैं घाव दाग पर सदा अमित रह जाते। रणगंगा जन जीवन का कलमश कलुष बहाती, जो डूबा सो पार हो गया मुक्ति दाती जाती। मृतमय जीवन और जीवितों में ज्वाला सुलगाती, मां के मंदिर को पुनः पवित्र बनाती। इसके सम्मुख सम्राटों के मस्तक नत होने को, इसके सम्मुख सम्राटों के मस्तक नत होने को, इसके तट पर राज्य बिगड़ने को पुण्य पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है। सृष्टि काल का स्नेह प्रलय का आकुल जल है। कोटि बिंदु बह रहे सिंधु का अगम रूप धर, कोटि चरण चल रहे थे की ओर निरंतर।